के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी पिछले 3 दिन से हमारे लिए पूछ रहे हैं। आज ये सब लोग यहाँ पर जो है शिफ्ट होकर शेल्टर हाउस में आए हैं, जो पहाड़ी हॉस्टल है, गर्ल पहाड़ी हॉस्टल। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका हाल चाल पूछना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरचरण जी, ये सब जी भाई साहब, ये सब लोग हैं यहाँ पर, ये नमस्ते करो। हाँ ये बेचारे सब चंद्र जी, ये भाई जी बात करें आप, ये प्रधान जी हमारे सिख यहाँ पुंछ के जो गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रधान हैं, ये भी यहाँ पर इनके इनके घर में गोले पड़े हैं। नमस्कार सर, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, करोगा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आप जी प्रदीप शर्मा जी का, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि हम 47 के माइग्रेंट लोग हैं जो इधर रह रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारी यहाँ से माइग्रेशन हो। हम 15-20 कुंबे हैं जो इस महल्ले में रह रहे हैं। हम बिल्कुल चाना बचाना आपके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और फौज के साथ हैं। हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग भी हैं, माल मवेशी भी है हमारा। तो हमने रिक्वेस्ट की, शर्मा साहब भी आए, प्रदीप शर्मा जी XMLC साहब आए, इनके पास रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं हमें थोड़ा शेल्टर हाउस मिल जाए। तो इनकी मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी से DC साहब ने हमें शेल्टर हाउस दिया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत, हम जानी कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि आप मुश्किल समय में जी मुश्किल समय में जो इंसान काम आए, तो इसलिए शर्मा साहब का और आपका, ये हमारी जो पूरे महल्ला निवासी है 100-150 जो है हमारा जो है इधर कुमा है, इसकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरह ध्यान रखना और हम शाना बजाना। हम चाहते थे कि हम यहाँ पे रह के तो हम फौज के काम आए। हम यहाँ से जम्मू चले जाएंगे तो वो कोई शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर वो कोई हम नहीं चाहते थे। हमारे दिल से पूछिए, हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हम वो लोग नहीं, हम 47 के वो लोग हैं। उस वक्त भी फौज के साथ थे, तो आज भी फौज के साथ हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं। तो हमारे माँ मोदी जी जो कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि जो झंडा जो है POK में जाकर लहराना चाहिए हमारा। जी देखिए, आप भी कोई सैनिक से कम नहीं है जी, बिल्कुल। हम इस वक्त जो बॉर्डर पे आप डटे हुए हैं और भारत का झंडा लेके आप लड़ रहे हैं, आपका खून भी बहा वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि धन्यवाद हम सर, ये जितने ये 40-50 इधर आदमी, 40-50 इधर कुंबे है ना, सब एक्स-सर्विसमैन के जो है बीबी और बच्चे हैं, सब सैनिक के बच्चे हैं यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं है जो सैनिक में नहीं है। मुझे भी हिदायत की पार्टी की, वैसे भी प्रदीप जी बिल्कुल लगे हुए हैं ग्राउंड पे। बहुत ज्यादा सर, पूरे 24 घंटे आज 2-3 दिन से मैं इनको देख रहा हूँ हॉस्पिटल में, और इसमें शक नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। वाहिद ये लीडर है जो आज बिल्कुल पानी भी नहीं पिया होगा। और मेरे ख्याल में मैंने इनको खुद बोला कि प्रदीप जी थोड़ा शेल्टर आप ही लो, गोले बरस रहे हैं बहुत ज्यादा है ना। इन्होंने बोला, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी, हमें याद है कि हमारे फादर सुनाते होते थे, वो बोलता था कि मेरे नाम की गोली नहीं बनी है। इन्होंने भी बोला कि गुरचरण जी अगर गोली बनी होगी तो मैं मर जाऊंगा, मगर मैं लोगों को नहीं छोड़ सकता। 24 घंटे हॉस्पिटल में। प्रदीप जी का तो एक हमेशा रहा, ये आज नहीं, हमेशा इन्होंने फौज में तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे लगे होते हैं। हमारा सिर्फ ये था कि हम आज निकले थे, मैं और प्रेसिडेंट साहब आज आ रहे थे, लेकिन रात को जिस प्रकार से जम्मू पे भी गोलाबारी हुई, फिर हम आगे बढ़ नहीं पाए होंगे। इन्होंने भी बोला कि 1-2 दिन रुको, हम वहीं से थोड़ा सा हमें जो भी करना होगा हेल्प वगैरह वो करें। मैं इसीलिए इस वक्त प्रदीप जी से फोन पे बात कर रहा था। ये कह रहे हैं कि भाई अभी मैंने यहाँ पे पहाड़ी हॉस्टल में सबको लाया है। जी। तो इन्होंने खुद अपने ऊपर ये लिया है और इनिशिएट किया है, पहाड़ी हॉस्टल में आप सबको लाया है। यहाँ से जितनी भी सहायता आपको चाहिए, राशन की होगी, मेडिसिन की होगी, वो हम भेज रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। खुद ही आना, वो नहीं आ पाए, लेकिन अभी जितने भी 100-150 लोग आपको हो, आप इस पहाड़ी हॉस्टल में रहें, हम इंतजाम करेंगे। और जो ही थोड़ा बहुत ये कम होगा तब खुद भी आएंगे। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि एक फौजी, एक सैनिक की तरह जो आप बॉर्डर पे डटे हुए हैं, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम सैल्यूट करते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि प्रदीप जी आपके लिए लगे हुए हैं। आप सब मिलजुल के इकट्ठे इस वक्त भारत का झंडा बुलंद करके वहाँ पे है। हमारी तो अभी यहाँ से सहानुभूति है जम्मू से, लेकिन जिस भी प्रकार की वहाँ पे आवश्यकता है वो हम भेजेंगे, यहाँ से तुरंत ही भेजेंगे। हम खुद भी जल्दी आ जाएंगे आपके पास। थैंक यू। परमात्मा सब ठीक करेगा, भारत की जीत होगी, सफलता। आवाज इस दुश्मन को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है। ठीक है।
ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई। श्री प्रदीप शर्मा जी का अपने मल्ला निवासी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले रात को मुझे फोन कॉल की कि गुरचरण जी बमबारी बहुत हो रही है। मैं कहा शर्मा साहब तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बमबारी बहुत हो रही है, बम बहुत बरस रहे हैं। सुबह जब 4 बजे 10 मिनट पर बहुत ज्यादा शेलिंग हुई, फिर भी इन्होंने फोन किया। मैं कह रहा जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के ऊपर शेल जो गिरे हैं, मगर मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है, मगर स्मेल आ रही है, शीशे टूट गए हैं, कुछ सामान हमें लगता है ऐसे कि गिर गया है, मगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सुबह जब मैं बाहर निकला, मैंने फिर देख के मैंने उनको फोन किया कि हमारे घर के ऊपर जो 2 शेल गिरे हैं, 4 शेल जो हमारे बिल्कुल नजदीक ही मोहल्ले में गिरे हैं। और मैं इनका और उसके बाद इन्होंने एकदम डीसी से जो है राब्ता किया, तहसीलदार से राब्ता किया, क्योंकि हम चाहते थे, हम वो लोग हैं जो 47 से इधर जो है बैठे हुए हैं, हम ना जाने वाले नहीं है। हम कहते थे कि जो पूरा हम फौज के साथ शाना जाना साथ है, मगर हमारी एक मजबूरी थी कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे और हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारा माल मवेशी है इधर, कि हम उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की शर्मा साहब से, शर्मा साहब ने डीसी साहब से बात की कि जो हमारा एक घर पहाड़ी हॉस्टल जो पिछले 1 हफ्ते से वो खाली था, बच्चे थे इधर वो चले गए थे, अगर हमें वो दिया जाए तो हम जो है अपना माल मवेशी और अपने बच्चों का जो उधर शेल्टर वो ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो हमारी सेवा होगी, हम इस फौज के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम इधर रह के हम देना चाहते हैं, हम यहाँ से माइग्रेट नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने मल्ला निवासी की तरफ से डीसी साहब का, तहसीलदार साहब का और अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान साहब थे वो भी हमारे पास आए, हमने सारे उनके पास भी हमने रिक्वेस्ट की। मैं क्या ऑलरेडी हमने शर्मा साहब को बताया है, प्रधान जी आप ही डीसी साहब से बात करना, उन्होंने भी शायद आप की होगी बात। हम सभी का जो है अपने मल्ला निवासी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुश्किल समय में वो हमारे पास आए और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड की। थैंक यू। ये वार्ड नंबर 9 मतलब कामसा, यहाँ पर रात को बहुत बड़ी शेलिंग हुई और हमारे जो प्रधान जी हैं गुरचरण सिंह जी, इनके घर पूरा बर्बाद हो गया। इनके साथ हमारे बिंद्रा जी हैं, इनका बहन जी का घर बर्बाद हो गया, पीछे एक और इनका घर बर्बाद हो गया। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, खासकर डीसी साहब से, और तहसीलदार साहब दोनों मौजूद थे। उन्होंने कहा आपको हम देंगे। यहाँ पर हमने डिमांड की थी कि यहाँ पर जो हॉस्टल है, जो पहाड़ी हॉस्टल, इसके नीचे वाला पोर्शन जो है हमें दिया जाए। उन्होंने कहा आप रख लो। आज उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आज अच्छी रहने के लिए इस वार्ड को जो है अकोमोडेशन मिल गया है, शेल्टर हाउस, क्योंकि ये 3री स्टोरी है नीचे। तो मैं अपने डीडीसी पुंछ और कुंडल साहब का भी, और खासकर अपने तहसीलदार साहब और खासकर डीसी साहब, उनका डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इन लोगों की एक डिमांड सुनी और इन मल्ले वालों को शेल्टर हाउस दिया। अब मैं सोचता हूँ कि ये आराम से यहाँ पर जो अगले जो टाइम है, जब तक ये गोलाबारी होती है, यहाँ पर ये रह सकते हैं। धन्यवाद।